कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग कोयारी भजन 49। दुनिया है यह अजब कहानी। दुनिया है यह अजब कहानी। जानत कोई ब्रह्म ज्ञानी। दुनिया है यह अजब कहानी। दुनिया है यह अजब कहानी। ना कछु उपजी ना बिनसेगी। बांझ पुत्र सम कहनी होगी। वृथा बिलोवे मूरख पानी। दुनिया है यह अजब कहानी। दुनिया है यह अजब कहानी। जा गुजरी सा भई कहानी। हाथ न आवे कछुक निशानी। कहने मात्र राजा रानी। दुनिया है यह अजब कहानी। दुनिया है यह अजब कहानी। धात्री ने जो कथा सुनाई। राजपुत्रों की दिल बहलाई। वशिष्ठ की है एक जुबानी। दुनिया है यह अजब कहानी। दुनिया है यह अजब कहानी। तीन काल में नाश न जाका। कहते कर सुमरन ताका। कल्पित जग को तज ले प्राणी। दुनिया है यह अजब कहानी। दुनिया है यह अजब कहानी। राग कोयारी भजन 49। दुनिया की है अजब कहानी। जानत कोई ब्रह्म ज्ञानी। ये संसार की विचित्र कथा है। कोई ज्ञानवान ध्यानवान गुरु कृपा से इस संसार की सच्चाई को जानता है। ना कुछ उपजी ना बिनसेगी। बनी भी नहीं, उसका विनाश भी नहीं होगा। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। जो पहले भी न हो, बाद में भी न रहे, जो बीच में दिखाई देता है, उसे सिर्फ कल्पित माना जाता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता तीनों कालों में, और जिसका अभाव होता है वो सत्य नहीं। बांझ पुत्र सम कहनी होगी। जिस प्रकार से वंध्या का पुत्र नहीं होता, बांझ माता को पुत्र उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से संसार का अस्तित्व नहीं। जल को बिलोने से मक्खन प्राप्त नहीं होगा, तो संसार असार है। जा गुजरी सा भई कहानी। हाथ न आवे कछुक निशानी। जो गुजर गया वो कहानी बन गई, और कुछ भी उससे प्राप्त होने वाला नहीं। कहने मात्र राजा रानी। संसार के जितने भी
संबंध, पद प्रतिष्ठाएं हैं, वो सब कहने मात्र है, कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं। धात्री ने जो कथा सुनाई, राजपुत्रों की दिल बहलाई। राजपुत्रों को कहानियां, कथाएं, कल्पित घटनाएं सुनाकर जिस प्रकार से धात्री माता दिल बहलाती है, उसी प्रकार से संसार केवल कहानी के समान है। गुरु वशिष्ठ जी ने यही उपदेश दिया है और गुरु महाराज जी भी इस भजन में कह रहे हैं कि 3 काल में नाश न जाका, कहे टेऊ कर सुमरण ताका। जिसका तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में विनाश न हो, वो अविनाशी परब्रह्म वही तुम्हारा ध्येय है। उसी का ध्यान करो, उसी का सुमरण करो। कल्पित जग को तजले प्राणी। कल्पना में जो संसार तुम्हें दिखलाई पड़ता है, उसकी इच्छा को छोड़ के परब्रह्म परमात्मा की इच्छा को मन में धारण करो। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ
नाम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।